नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शादीशुदा जिंदगी के उस पहलू पर जहां कभी-कभी कनेक्शन थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। हम समझेंगे उन 7 शक्तिशाली तरीकों को जिनसे इस खोए हुए कनेक्शन को फिर से जगाया जा सकता है। तो चलिए इस जरूरी सफर पर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शादीशुदा जिंदगी में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। ऐसा महसूस होता है जैसे वो प्यार, वो एक दूसरे को समझने का गहरा एहसास और वो जो छोटी छोटी खुशियां थीं वो कहीं फीकी पड़ गई हैं। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये कोई अकेले की कहानी नहीं है। ये किसी कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम पैटर्न है। होता क्या है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही अनजाने में रिश्ते में दूरियां ले आती हैं। आज हम ऐसे ही 7 मुख्य कारणों को समझेंगे और हाँ, उनके समाधान भी जानेंगे। देखिए, ये दूरी अक्सर बहुत चुपके से आती है। कोई बड़ी लड़ाई या घटना नहीं होती, बस तुम्हारा दिन कैसा था पूछना एक एक औपचारिकता बन जाता है। या जब साथ बैठे हों तब भी दोनों अपने अपने फोन में खोए रहते हैं। बस यही है वो शांत अनकही दूरी जो धीरे धीरे रिश्ते में अपनी जगह बना लेती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली 2 सबसे जरूरी कुंजियों से। ये इस बात पर फोकस करती हैं कि हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं और एक दूसरे के होने को कितनी अहमियत देते हैं। कभी कभी हैरानी होती है कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कितना कितना सरल हो सकता है। पहली चीज है कम्युनिकेशन गैप। जब पति पत्नी दिन भर की बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते तो पता है क्या होता है, छोटी छोटी गलतफहमियां एक बड़ी दीवार बन जाती है। और इसका उपाय, रोज बस 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट बिना किसी आरोप के एक दूसरे को सुनने और समझने के लिए निकालें। दूसरा, एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना। जब साथी की कोशिशें रोज की बात लगने लगे तो प्यार की चमक खुद ब खुद फीकी पड़ जाती है। सिर्फ एक छोटा सा थैंक यू या उनके किसी काम की सच्ची तारीफ इस चीज को पूरी तरह से बदल सकती है। रिश्ते पर सिर्फ आज का असर नहीं होता, हमारा बीता हुआ कल भी उस पर अपनी छाया डालता है। तो अब हम उन कुंजियों पर ध्यान देंगे जो हमारे अतीत के अनसुलझे मुद्दों और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जुड़ी हैं। पुरानी बहसों का गुस्सा, वो अनसुलझे झगड़े, ये सब चुपचाप रिश्ते में एक जहर की तरह घुलते रहते हैं। इससे एक अनजाना सा तनाव हमेशा बना रहता है। तो सबसे जरूरी है कि पुराने मुद्दों पर शांति से बात की जाए और दिल से माफ करने की आदत डाली जाए। इसी तरह आज की बिजी लाइफस्टाइल, काम का प्रेशर, सोशल मीडिया, ये सब हमारा वक्त और ध्यान दोनों खा जाते हैं। इसका एक ही सीधा साधा समाधान है, हफ्ते में कम से कम 1 से 2 घंटे सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालना, बिना किसी फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब बात करते हैं 2 ऐसे कारणों की जो हैं तो बहुत बारीक, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। एक, जो हम अपने साथी से उम्मीदें रखते हैं, और दूसरा, जो हम बाहरी दुनिया से अपने रिश्ते के बारे में सुनते हैं। ये सोचना एक बहुत ही आम जाल है कि अरे, हमारा पार्टनर तो हमारे बिना कहे ही सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि अपनी ज़रूरतों और उम्मीदों को साफ साफ बताना ही पड़ता है। आखिरकार कोई माइंड रीडर तो होता नहीं है ना। और छठा कारण है बाहरी प्रभाव। कभी कभी परिवार, दोस्त या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगियों से तुलना, ये सब हमारे रिश्ते पर नेगेटिव असर डाल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बाहरी बातों से प्रभावित हुए बिना रिश्ते को अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर संभाला जाए। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण कुंजी पर। ये एक गहरे और मजबूत रिश्ते की नींव है, इमोशनल सपोर्ट, यानी भावनात्मक सहारा। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक वादा है। इमोशनल सपोर्ट का असली मतलब यही है कि आपका पार्टनर ये महसूस करे कि चाहे जो हो जाए, अच्छे बुरे हर हाल में आप उनके साथ खड़े हैं। असल में भावनात्मक सहारे की कमी ही दूरियों का एक मुख्य कारण बनती है। और इसका समाधान किसी बड़े काम में नहीं, बल्कि साथी की भावनाओं को एक्टिवली समझने में है। छोटे छोटे इशारों से ये जताना कि आप उनके साथ हैं, कभी बस उनका हाथ थाम लेना, या मुश्किल समय में बिना कुछ कहे बस उनकी बात ध्यान से सुन लेना। इन 7 वजहों को समझना, बस इनको जान लेना ही अपने आप में एक नई और पॉजिटिव शुरुआत की तरफ पहला कदम है। ये हमें आगे बढ़ने का एक उम्मीद भरा रास्ता दिखाता है। इस पूरे बातचीत का सबसे बड़ा सार यही है, रिश्ते में आई दूरी को एक नाकामी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक मौके की तरह देखना चाहिए। ये एक सिग्नल है जो बता रहा है कि अब कुछ पॉजिटिव बदलाव का समय आ गया है। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे,
इन 7 कारणों में से ऐसा कौन सा कारण है जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ता हुआ महसूस हुआ? इस पर सोचना, बस सोचना ही बदलाव की तरफ एक बहुत शक्तिशाली कदम हो सकता है।